मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। साउंड ठीक, ऑडियो वीडियो परफेक्ट, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हैं भाई सारे के सारे बच्चे? सब बढ़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? लाइव हो गया सेशन सबके मोबाइल में? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? आप सभी लोगों को ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक तरीके से सुनाई दे रहा है? शिवेंद्र बाबू जी, आशीर्वाद बेटा सभी को। कैसे हो सारे के सारे? कैसे हो सारे के सारे? बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। ऑडियो वीडियो परफेक्ट, साउंड ठीक है। राम राम बेटा, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ डायरेक्शन दिशाएं। डायरेक्शन दिशाओं से क्या तात्पर्य है बेटा? दिशाओं के बारे में जानकारी आप सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डायरेक्शन, दिशाएं। डायरेक्शन से सवाल आते हैं, दिशाएं 100% सवाल आएगा यूपी वगैरह के एग्जाम में, एसएससी वगैरह में भी आते हैं। और मेरे भाई, जब आप डायरेक्शन को पढ़ ही रहे हैं, दिशाओं को तैयार कर रहे हैं, तो दिशाओं की बेसिक जानकारी आप सभी को है भी। ठीक है बच्चे? तो कैसे हो भाई सभी? सब बढ़िया? इसे 2-3 क्लासेस में खत्म कर लेंगे, जल्दी जल्दी इसे खत्म कर लेंगे। ज्यादा समय हमें डायरेक्शन के ऊपर लगाना नहीं है। ज्यादा समय नहीं लगाना हमें दिशाओं पे, खटाखट से खत्म कर लेना दिशाओं को। जय हिंद बेटा, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जब हम दिशाओं की बात करते हैं, तो 4 दिशाएं आप मुख्य रूप से जानते हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 मुख्यतः हमारे पास जो है वो दिशाएं होती हैं। तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, और किस किस टाइप के सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे वो भी आपके साथ हम चर्चा कर लेते हैं। शिवेंद्र बेटा, अभी नहीं, मैं बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो। यूपीएसआई के जो हमारे बच्चे हैं, या यूपी कांस्टेबल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी मैंने दिन में 2 क्लासेस लगा रखी हैं। एक बार मैं कोडिंग डिकोडिंग करा रहा हूँ उन्हें, वो जो है सुबह स्पेशल बैच के साथ कराता हूँ, ताकि स्पेशल तरीके से आप उसे पढ़ सकें। तो उनकी 2 टाइमिंग पे एक प्रकार की क्लासेस चल रही है। तो किसी प्रकार की उन्हें समस्या का सामना ना हो, डबल डबल क्लासेस आप कर रहे हैं। बेसिकली मेन मकसद मेरा यही है कि भाई अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, सिलेबस जो है आपका जल्दी कवर हो जाए, और अपन को क्या चाहिए भाई। दिशाओं की बेसिक जानकारी एक बार सीख लें आप सारे के सारे, तत्पश्चात हम आपको सवाल कराएंगे दिशाओं से रिलेटेड। दिशाओं के बारे में आप सभी को जानकारी है या नहीं है बेटा? पुलिस, 4 मुख्य दिशाएं बेटा, ये ध्यान से समझिएगा। 4 मुख्य दिशाओं में अगर आप बात करते हैं, तो ये है उत्तर दिशा, नॉर्थ है।
ये है साउथ तो ये दक्षिण दिशा है, ये है ईस्ट तो ये पूर्व दिशा है, और ये है वेस्ट तो ये पश्चिम दिशा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम से अस्त होता हमें दिखाई देता है। जब ये घूमता है ना, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती। पृथ्वी की दो घूर्णन की गतियां हैं। एक होता है अपनी धुरी पर घूमना, जैसे हम फुटबॉल को अपनी उंगली पर घुमा दें गोल गोल, तो वो अपनी धुरी पर घूम रही है, लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है। और एक होता है हमारे पास पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जो अपने ऑर्बिट में घूमती है, अपने कक्ष में घूमते हैं। तो मैंने कहा कि पृथ्वी की जो गतियां हैं बच्चे, वो दो गतियां हैं, एक अपनी धुरी पर घूमना और ये रहा। तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक हमारे पास साउथ पोल होता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर है, बीच में से जाती इक्वेटर जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती। ये रही भूमध्य रेखा, इक्वेटर है, पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में ये बांट देती है। चार मुख्य दिशाएं आप सभी ने देखी है, और दिशाओं के हिसाब से प्रदेश की बात करते हैं। जैसे ये लद्दाख साइड, जम्मू कश्मीर ये नॉर्थ में है, तमिलनाडु केरला साउथ है, गांधीनगर गुजरात ये जो वेस्ट में है, और ये आसाम है, नागालैंड है, ये ईस्ट में है, आइजोल है ये ईस्ट में है, ये सेंटर में है, तो इसे मध्य प्रदेश का नाम दिया जाता है कि भाई ये सेंटर में मौजूद है तो ये मध्य प्रदेश हो गया। बेसिकली हमारे पास जो दिशा है ना बेटा, ये है। अगर आप इसे हिंदी में जानना चाहें मेरे बच्चे, यहाँ पे आठों दिशाओं की हम बात करें तो ये उत्तर दिशा है। आठों दिशाओं की अगर मैं बात करता हूं तो इस दिशा का नामकरण हम करते हैं उत्तर, और ये हमारे पास कहलाता है दक्षिण। एक उत्तर दिशा है, एक दक्षिण दिशा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूर्व दिशा है, इसकी बात करूं तो ये पश्चिम दिशा है। इनके बीच से हमने लिया, इसको उत्तर पूर्व बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं बेटा इसे। इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते, ईस्ट नॉर्थ बोलना गलत हो जाएगा। इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, ईस्ट नॉर्थ बोलना इसके लिए सरासर गलत हो जाएगा। ईस्ट नॉर्थ ये नहीं है, ईस्ट नॉर्थ ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसे नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। इसे कभी भी आप ईस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते। ईस्ट नॉर्थ बोलना जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्यों? उसका कारण है। इसको उत्तर पश्चिम बोलेंगे। हाँ, हिंदी में संधि विच्छेद के चलते पूर्वोत्तर उत्तर पश्चिम ये बोल सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण पश्चिम राज्य, उत्तर पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है। इसका नाम हमारे पास दक्षिण पश्चिम है, और इसका नाम हमारे पास दक्षिण पूर्व है। अब मेरे बच्चों, आप यहां पे एक बात को समझिए। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है पृथ्वी पर, जो है हमें दिशाओं का अंदाजा लगता है वो नॉर्थ पोल से लगता है, साउथ पोल से। क्या तो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहीं से हमने दिशाएं, तो दिशाएं मुख्यतः 8 हैं। 4 शब्द मुख्य दिशाएं हैं, और 4 जो है वो उसकी उप दिशा है। बेसिकली NESW पैटर्न को याद रखिए। NESW पैटर्न को देखो, एरो मार्क को फॉलो करो। नॉर्थ के राइट में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। राइट का मतलब 90 डिग्री होता, तो नॉर्थ के राइट में उत्तर पूर्व नहीं बोलना है, नॉर्थ के राइट में आपको ईस्ट बोलना है। तो अगर हम इधर जाते हैं तो ये है नॉर्थ के राइट में। अगर 90 डिग्री जाएंगे तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, ईस्ट के राइट में साउथ होता है, साउथ के राइट में वेस्ट होता है, वेस्ट के राइट में नॉर्थ होता है। तो ये क्या चलता है बेटा? नॉर्थ। नॉर्थ से राइट मुड़े तो ईस्ट आ गया, फिर मुड़े तो साउथ आ गया, फिर मुड़े तो वेस्ट आ गया, फिर मुड़े तो नॉर्थ आ गया, फिर मुड़े तो ईस्ट आ गया, चलता जाएगा। तो इस पैटर्न में अगर आप इधर जाएंगे राइट में, तो इधर जाएंगे तो आप राइट में जा रहे हैं, और अगर इस पैटर्न में आप इधर जाएंगे तो आप लेफ्ट में जा रहे हैं। अगर इस पैटर्न में आप इधर जाएंगे तो राइट में जा रहे हैं, और अगर इस पैटर्न में आप इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट में जा रहे हैं। तो इधर जाते समय हमें राइट में जाना पड़ेगा, इधर जाते समय हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा। नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे, नॉर्थ के लेफ्ट में साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के लेफ्ट में वेस्ट, वेस्ट के लेफ्ट में साउथ, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ। तो ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाई देगा। तो यूं घूम रहे हैं या न्यू घूम रहे हैं, आपको पैटर्न याद रखना है। NESW NESW NESW, एक बार नहीं बेटा, बार बार बोलिए, अनेक बार बोलिए। NESW पैटर्न। NESW पैटर्न से हमें चीजें प्राप्त होंगी कि अगर हम नॉर्थ से राइट मुड़ते हैं तो ईस्ट आएगा, ईस्ट से राइट मुड़ते हैं साउथ आएगा, साउथ से राइट मुड़ते हैं वेस्ट, लेफ्ट मुड़ते हैं तो वेस्ट के लेफ्ट में साउथ है, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट है, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ है। तो अगर हम इधर मुड़ रहे हैं तो राइट डिग्री। अच्छा देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री होता है, पूरा 90 है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये 45 हो गया। हमारे पास ये होता है पूरा 90 डिग्री, तो ये 45 हो गया। ये कितना हो गया बेटा? 45 डिग्री। तो मेजर डायरेक्शन और सब डायरेक्शन का रोल है। सर क्वेश्चन कराओ, रुक तो जा, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ ले। क्वेश्चन करने की तेरे को बड़ी जल्दी आ गई।
मैंने कहा कि एक नॉर्थ है, एक ईस्ट है, एक साउथ है, एक वेस्ट है। नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे राइट में तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इनके बीच में सब डायरेक्शन कैसी आती है? नॉर्थ और ईस्ट मिलकर क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट मिलकर क्या आता है? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट मिलकर क्या आता है? साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट मिलकर क्या आता है? या तो उसे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, नो वेस्ट नॉर्थ बोलते हैं। तो इसमें भी इधर जाएंगे तो राइट में जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो राइट में जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो राइट में जा रहे हैं, इधर आएंगे तो लेफ्ट में जा रहे हैं, इधर आएंगे तो लेफ्ट में जा रहे हैं। तो राइट और लेफ्ट का ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे आप। राइट और लेफ्ट का ध्यान है आपको, क्लियर है बेटा कि राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, दोनों चीजें आपको क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है। तो NESW 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 पैटर्न को अगर हम याद रखते हैं तो है हमें दिशाओं के परस्पर बदलने पर आधारित प्रश्न आता है। दिशाओं के परस्पर बदलने पर आधारित प्रश्न कैसा होता है मेरे भाई? जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं एक डायरेक्शन का साइकिल बनाता हूं और मैंने ये एक डायरेक्शन का साइकिल बना दिया। ये डायरेक्शन का साइकिल आप सभी को बनाना आना भी चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बारे में जानकारी आपको होनी भी चाहिए। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट मिलकर क्या बनाते हैं? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट मिलकर बनाते हैं नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट मिलकर बनाते हैं साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट मिलकर बनाते हैं साउथ ईस्ट। और ये हमारा पूरा हो गया, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे अगर आप यहां पे ध्यान दो तो अगर मैं रोटेशन कर, ये देखो यहां पर मैं अगर कोई वेल्डिंग करके एक सरिये से या एक छड़ी से वेल्ड कर दूं, ऐसे सीधा खड़ा कर दूं, तो ये चारों तरफ ये दिशाएं बताएगा, कोई ना कोई दिशा होगी। जैसे मान लो चौराहा आ गया, चौराहे पे लिख दिया कि इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ऐसे मेंशन कर देता है। लेकिन यहां पर कई बार क्या होता है, आंधी आंधी तूफान में ये पोल घूम भी सकता, तो गलत दिशा बता दे। सपोज करो ये जो आंधी आ गई और इस प्रकार से घूम गया, ये जो नॉर्थ है ये वेस्ट की जगह पर आ गया, तो वेस्ट कहां चला गया? साउथ की जगह चला गया। और इसी प्रकार से ये साउथ वेस्ट कहां आ गया? यहां आ गया। फिर समझो बेटा, फिर समझो, मैं इसे घुमा के दिखा रहा हूं एक एक स्टेप, फिर समझो। ये जो नॉर्थ है वो यहां पर आ गया, ये वेस्ट है जो यहां पर आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट है वो यहां पर आ गया। सारी दिशाएं अगर इसी क्रम में घूम रही हैं, सारी दिशाएं अगर इसी क्रम में घूम रही है, सारी दिशाएं अगर इसी क्रम में घूम रही हैं यूं, तो मुझे बताइए ईस्ट की जगह पर क्या आएगा? तो पहला सवाल, सारी दिशा दो दो स्टेप आगे चल पड़ी, ईस्ट की जगह पर क्या आएगा? मुझे बताओ बच्चे, ईस्ट की जगह पर क्या आएगा? अगला है ईस्ट किसका स्थान लेगा? ईस्ट किसका स्थान लेगा? ईस्ट की जगह पर क्या आएगा और ईस्ट किसका स्थान लेगा, या किसकी जगह पर चला जाएगा? मुझे दोनों बातें बता दो। तो सबसे पहला टाइप होता है रोटेशन पर आधारित, इंटरचेंज पर आधारित। यहां दिशाएं आपस में रोटेट हो रही हैं, दिशाएं आपस में इंटरचेंज हो रही है। मुझे बताओ मेरे बच्चे, कौन बताएगा यहां? सही तरीके से मुझे बता दो, देखते हैं कौन बताएगा यहां पे। इजी है, बता दो फिर आप। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। आओ मैं बता देता हूं। ये सबसे पहला टाइप इसी पर आधारित है बेटा, टर्न्स पर आधारित है ये। सबसे पहला जो टाइप है वो आधारित ही हमारे टर्न्स पर है, कि टर्न कैसे लिए जाते हैं। कटोरी चम्मच और ला दिए मेरे ताई, कटोरी चम्मच और ला दिए। मेरे केसरी के लाल मेरा सोना साए कहाँ, हो गया भाई?
अगर ये दिशाएं सारी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ईस्ट की जगह पर क्या आएगा? ये ईस्ट की जगह पर क्या आएगा बेटा? साउथ आएगा। तो आंसर साउथ हो गया। तो आंसर हो गया साउथ। ईस्ट किसका स्थान लेगा? ईस्ट कहां चला जाएगा? ईस्ट यहां चला जाएगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ। बताओ ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? ये दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा? घूमेगा ना। तो ईस्ट की जगह पर क्या आएगा? क्या आएगा? साउथ। ईस्ट कहां चला जाएगा? नॉर्थ में। दोनों चीजों में फर्क है। तो आपको यह देखना है कि किसकी जगह पर क्या आएगा और कौन कहां चला जाएगा। आपको ये देखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। देखना आपको यही है कि बेटा आपसे पूछ क्या रहा है कि किसकी जगह पर क्या आएगा, कौन किसका स्थान लेगा। वो आपको बेसिकली वो बात पता होनी चाहिए। चलो बेटा आगे। ये तो इजी है। मुझे लगता है किसी भाई को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। एक और सवाल, मानो लैंग्वेज के साथ अगर मैं पेश करूं उस बात को, तो लैंग्वेज के हिसाब से क्या होगा? सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरफ घुमा रहे हैं? अरे बेटा वो तो क्वेश्चन के अंदर होगा ही। देखो सारी दिशाएं इसी क्रम में घूम जाएं। अब जैसे ये सवाल आ गया, देखते हैं अब इसका कौन सही उत्तर देगा। सवाल मैं समझा देता हूं बेटा। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। क्वेश्चन को पढ़ के पहले आप अंदाजा लगाओ कि ये क्या कह रहा है। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए, तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा? यह आपसे पूछा है, लैंग्वेज का खेल है। एक बार फिर बता देंगे। अभी आयुष ने पूछा कि सर हमें कैसे पता चलेगा? वो तो क्वेश्चन देख के, पैटर्न देख के ही पता लग जाएगा बेटा। आप लोगों को कैसे पता चलेगा? बताओ बताओ, शाबाश। हो गया? आओ बच्चे। इन्होंने कहा इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। साउथ ईस्ट नॉर्थ कैसे बन रहा है? ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ यहां आ गया, तो साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया। साउथ ईस्ट क्या बन गया? नॉर्थ। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये वेस्ट कैसे बन? ये 3 कदम आगे चला, 1 2 3। अब ये वेस्ट क्या है? 3 कदम आगे चलेगा और यहां जाएगा, वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा? यहां पर क्या आएगा? बनने का मतलब क्या है? ये साउथ ईस्ट नॉर्थ कैसे बना? यहां पे नॉर्थ आ गया। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कैसे बना? यहां पर वेस्ट आ गया। अब ये कह रहा है जो साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा। देखो एक तो ये कि साउथ वेस्ट चला कहां जाएगा, लेकिन साउथ ईस्ट क्या बन जाएगा? तो यहां से ईस्ट उठेगा, 1 2 3 यहां पे ईस्ट आएगा, तो साउथ वेस्ट अब ईस्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने कहा वो सही है। इसे हम 135 डिग्री का टर्न भी बोलते हैं, 135 डिग्री का टर्न भी कहते हैं, कि 135 डिग्री घूम गया है। तो टाइप नंबर 1 सबको क्लियर हो गया बच्चे? टाइप नंबर 1 एक एक बच्चे को क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये था हमारा पहला टाइप, टाइप नंबर 1 दिशाओं का, कि इस दिशा की जगह पर कौन सी दिशा आएगी या ये दिशा किसका स्थान लेगी। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है? धुआं धुआं कर देंगे, सवाल को आएगा जब भी ऐसा। अब कोई डाउट मन में रहा, लैंग्वेज ऐसे ही आएगी कि इसकी जगह पर ये आ जाए, उसकी जगह पर ये आ जाए, बस। सर रोटेशन है, रोटेशन है, रोटेशन है, और क्या है? आमने सामने इंटरचेंज कर दे तो आमने सामने बदल दो बेटा, 180 डिग्री का टर्न होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं कुछ लिख ही नहीं रहा, मैं सीधा ये कह रहा हूं, अगर नॉर्थ साउथ बन जाए, अगर नॉर्थ साउथ बन जाए, ईस्ट वेस्ट बन जाए,
तो पहला है साउथ ईस्ट की जगह पर क्या आएगा। लो तुम्हारा डाउट दूर कर देते हैं। साउथ ईस्ट की जगह पर क्या आएगा। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट किसकी जगह जाएगा। नॉर्थ वेस्ट किसका स्थान लेगा। दोनों उत्तर बता दो बेटा। नॉर्थ वेस्ट किसका स्थान लेगा। अभी तूने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया, फिर से दोबारा समझ लो, एक बार और समझ लो बेटा। ये है हमारा पैटर्न ना। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। इस दिशा को हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, तो इस दिशा को हम साउथ ईस्ट कहेंगे, इस दिशा को हम साउथ वेस्ट कहेंगे, तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। और अगर इन दिशाओं की मैं बात करता हूं, तो ये सिंपल सिंपल सी चीज है। ये कह रहा है कि नॉर्थ साउथ बन जाए। नॉर्थ क्या बन गया, साउथ। तो साउथ क्या बनेगा, नॉर्थ। ईस्ट वेस्ट बन जाए, ईस्ट क्या बन गया, वेस्ट। तो वेस्ट क्या बनेगा, ईस्ट। ये आमने सामने बदल रहे हैं। नॉर्थ साउथ को बन जाने का मतलब क्या है, आमने सामने बदल रहे हैं बेटा। ये आमने सामने बदल रहे हैं, आमने सामने चीजें चेंज हो रही है, जो कि बहुत आसान है आपके लिए। तो दो सवाल मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, और मैं आपसे यहाँ पे रिजल्ट जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी डायरेक्शन क्या बनेगी। टाइप तो मैं आपको सारे करा रहा हूँ बेटा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो कराऊंगा उस टाइप में से ही चीजें आती हैं। साउथ ईस्ट की जगह पर क्या आएगा, अब ये साउथ ईस्ट है, क्या आएगा साउथ ईस्ट की जगह पर, नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो इसका आंसर हो गया NW। NW का मतलब नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किसका स्थान लेगा, किसका स्थान लिया उसने, साउथ ईस्ट का। नॉर्थ वेस्ट ने किसका स्थान लिया, साउथ ईस्ट का स्थान। बस यही चीज मैं कह रहा था आपको। एक बार यस 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 कमेंट कर दीजिए, क्लियर है या नहीं है। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अब आपको मैटर क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइएगा मेरे बच्चे। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी हो तो बता सकते हैं। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अगला टाइप है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 की हम बात करेंगे लेफ्ट टर्न और राइट टर्न। चेहरे की अंतिम दिशा निकालने के लिए। चेहरे की अंतिम दिशा से क्या मतलब है, चेहरे की अंतिम दिशा से क्या मतलब है बेटा। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन इसको करने के लिए मात्र 5 सेकंड चाहिए। 5 सेकंड।
आओ बच्चे। पवन का घर उत्तर की ओर है, वह अपने घर से बाहर आया, सीधे 40 मीटर चला, बाएं मुड़ा। अब ये ना, इसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं बेटा। ट्रिक सुनो। ट्रिक ये है, ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक सुनो बेटा, ट्रिक बड़ी बढ़िया है। आपने टाइम खराब किया, अब देखो 2 सेकंड में उतरना है। ट्रिक ये है ऐसे क्वेश्चन के लिए, जब भी चेहरे की दिशा निकालनी हो, जब भी फाइनल डेस्टिनेशन पर, फाइनल जगह, फाइनल मतलब अंतिम जगह पर, जब भी आपको फाइनल या अंतिम जगह पर चेहरे की दिशा निकालनी हो, जब भी आपको फाइनल या अंतिम जगह पर चेहरे की दिशा निकालनी हो, जब भी आपको फाइनल या अंतिम जगह पर चेहरे की दिशा निकालनी हो, तो ट्रिक सुनिए, ट्रिक सुनिए। लेफ्ट और राइट को कैंसल करो, क्योंकि लेफ्ट और राइट को टर्न लेने से मेरे चेहरे की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका भी चेहरा सामने है, मेरा भी चेहरा सामने, मैंने एक बार राइट लिया, एक बार लेफ्ट लिया, वापस हमारा चेहरा उसी दिशा में। आपका और मेरा चेहरा सामने है, हमने एक बार लेफ्ट लिया, एक बार राइट लिया, वापस हमारा चेहरा उसी दिशा में है। देखिए, आप सभी का और मेरा चेहरा सामने है। अगर हमने एक बार राइट टर्न लिया, एक बार लेफ्ट टर्न लिया, चेहरा उसी दिशा में, एक बार लेफ्ट टर्न लिया, एक बार राइट टर्न लिया, चेहरा उसी दिशा में। 2 बार लेफ्ट लो, 2 बार राइट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 2, 1 और 2, लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर दो, जो बच जाए उससे घूम जाओ। और आप जानते हैं कि एनईएसडब्ल्यू पैटर्न में, एनईएसडब्ल्यू पैटर्न में इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे, इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। मीटर किलोमीटर चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, घूमने से चेहरे की दिशा बदलती। बेटा, चेहरे की दिशा चलने से नहीं बदलती। अच्छा देखो, आपका भी चेहरा सामने मान लो नॉर्थ में, मेरा भी चेहरा सामने मान लो नॉर्थ में है। हम 5 किलोमीटर चले, अभी भी हमारा चेहरा नॉर्थ में है। हम 10 किलोमीटर चले, अभी भी हमारा चेहरा नॉर्थ में है। हम 50 किलोमीटर चले, अभी भी हमारा चेहरा नॉर्थ में है। जब तक टर्न नहीं लेंगे तब तक चेहरे की दिशा नहीं घूमेगी। तो चलने से व्यक्ति की पोजीशन बदलती है और घूमने से चेहरे की दिशा बदलती है। तो पीछे वाले सवाल में चलने से कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ लेफ्ट राइट उठाना है और आपस में कैंसिल करना है। वह बाएं मुड़ा, बाएं होता लेफ्ट, फिर दाएं मुड़ा, दाएं होता राइट में, अंत में अंत 2 बार राइट मुड़ा है। 2 बार राइट मुड़ा तो 2 बार राइट मुड़ा है। अंग्रेजी में देखो बेटा, स्ट्रेट लेफ्ट तो एक बार लेफ्ट लिया, देन टर्न राइट, फिर राइट लिया। 2 कंसेक्यूटिव राइट टर्न, 2 कंसेक्यूटिव राइट टर्न है, राइट लिया। तो अब यहां लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दो। लेफ्ट राइट को कैसे कैंसिल करेंगे बेटा, लेफ्ट राइट को कैसे कैंसिल करेंगे? ये लेफ्ट है और ये राइट है, कैंसिल हो गया। हमारे पास 2 राइट बचे। हमारे पास कितने राइट बचे बेटा? 2 राइट। 2 राइट हमें कहां से लेने हैं? एक लेफ्ट और एक राइट 180 डिग्री का होता है। एक लेफ्ट एक राइट कितने डिग्री का? एक लेफ्ट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो 2 लेफ्ट कितने के होंगे? 180 डिग्री के। इसी प्रकार से एक राइट कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो 2 राइट कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के होंगे। तो हमारे पास यहां पे उत्तर दिशा है। अब नॉर्थ से 2 बार राइट चलो बेटा, नॉर्थ से 2 बार राइट चलो। एक बार राइट चलेंगे ईस्ट आएगा, एक बार राइट चलेंगे साउथ आएगा। साउथ हमारा आंसर है, आंसर साउथ होगा। कितना आसान सवाल था। लेफ्ट राइट कैंसिल करो, जो बच जाए उसे घूम जाओ। ट्रिक क्या है? लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दो, जो बच गया उससे घूम जाओ। तो मेरे बच्चे, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सीपीओ के एग्जाम का है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। अगला सवाल था वो उसका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, वीडियो का। लेफ्ट राइट को कैंसिल करो, एनईएसडब्ल्यू पैटर्न से घूम जाओ, उत्तर आ जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, लेफ्ट राइट से कैंसिल करो। डायग्राम की जरूरत नहीं बेटा, पता नहीं क्यों चक्करों में जा रहे हो। डायग्राम की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें वर्बली बता रहा, तुम डायग्राम के चक्करों में पड़े हो।
उसमें तो कोडिंग डिकोडिंग चल ही रहा है। गोपाल 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है फिर राइट मुड़ता है। गोपाल 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। गोपाल 20 मीटर नॉर्थ में गया, फिर राइट मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। दिशा नॉर्थ है तो पहला टर्न क्या था उसका, राइट। फिर लेफ्ट मुड़ता है, दूसरा टर्न क्या था उसका, लेफ्ट। फिर राइट मुड़ता है, तीसरा टर्न क्या था, राइट। वहां से वह दाएं मुड़ती है, फिर क्या है, राइट। फिर लेफ्ट मुड़ती है, फिर क्या है, लेफ्ट। अंत में फिर लेफ्ट मुड़ती है, फिर क्या है, लेफ्ट। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है ना। डायग्राम की जरूरत नहीं, तुम कह रहे हो डायग्राम बनाओ, मैं डायग्राम भी बना के दिखा दूंगा, क्यों चक्करों में पड़े हो डायग्राम के। गोपाल नॉर्थ में देन राइट टर्न लेता है, राइट ये रहा। फिर लेफ्ट लेता है, लेफ्ट ये रहा। फिर राइट लेता है, राइट ये रहा। फिर राइट लेता है, राइट ये रहा। लेफ्ट लेता है, लेफ्ट ये रहा। फिर लेफ्ट लेता है, लेफ्ट ये रहा। काट दो इनको, लेफ्ट से राइट कैंसिल करो, राइट कैंसल, लेफ्ट कैंसल, राइट कैंसल, लेफ्ट कैंसल, राइट कैंसल, लेफ्ट कैंसल। अरे जब कोई दिशा बची नहीं तो उसी दिशा में जाएंगे, नॉर्थ। जब कोई दिशा बची नहीं तो उसी दिशा को आंसर देंगे, नॉर्थ। आपको यकीन नहीं हो रहा तो फिर डायग्राम से देख लो बेटा। डायग्राम वाले देखो, इनको डायग्राम बनाने में स्वाद आ रहे तो डायग्राम से करा दूंगा बेटा, अपन को दिक्कत नहीं है। गोपाल 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ये लो बेटा डायग्राम बना लो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है भैया, डायग्राम बनाए दो। गोपाल 20 मीटर उत्तर की ओर चलता, फिर राइट मुड़ता 30 मीटर। ये 20 मीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर ऊपर होता ऊपर। फिर राइट मुड़ता 30 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता 30 मीटर चलता है। फिर लेफ्ट मुड़ता है 25 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है 25। फिर राइट मुड़ता है 30 मीटर चलता है, राइट मुड़ता है 30 मीटर। फिर राइट मुड़ता है 65 मीटर चलता है। 65 मीटर का मतलब हो गया 25 20 45। राइट मुड़ता है 65 मीटर चलता है। फिर लेफ्ट मुड़ता है, अब लेफ्ट जो होगा इसका इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। 40 मीटर चलता है तो ये 40 हो गया। फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में बेटा, ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ होती है नहीं होती, नॉर्थ होती है नहीं होती। अरे घूम फिर के वहीं आना बेटा, लेफ्ट राइट कैंसर। हाँ उसकी पोजीशन अगर हो कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में, वो एक अलग चीज है, वो आगे बताऊंगा। अगर उसकी पोजीशन की बात करें तो एक अलग चीज है, यहां पोजीशन की तो बात ही नहीं कर रहा है। यहां पे ये पोजीशन की तो बात ही नहीं कर रहा, यहां तो चेहरे। और मैंने ट्रिक लिखी भी है बेटा, ट्रिक का नाम लिखा बकायदा मैंने। ये देखो, चेहरे की अंतिम दिशा खोजने के लिए जब भी चेहरे की दिशा खोजनी हो तो यही काम करना है। जब भी फाइनल अंतिम जगह पर चेहरे की दिशा निकालनी हो तो लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दो, इधर जाओ राइट, इधर जाओ लेफ्ट, जो दिशा दी जाए वो घूम जाओ बेटा। अगर ये आ जाए बेटा, अब आपको इस वाले पैटर्न से निकालना पड़ेगा। ये एन होता है, ये ईस्ट होता है, ये एस होता है, ये डब्ल्यू होता है। नॉर्थ और ईस्ट मिलकर नॉर्थ ईस्ट बनता है, साउथ और ईस्ट मिलकर साउथ ईस्ट बनता है, साउथ और वेस्ट मिलकर साउथ वेस्ट बनता है, वेस्ट और नॉर्थ मिलकर नॉर्थ वेस्ट। चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में से बताएंगे अब आप। इस वाले में इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे, इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे, लेकिन आपको लेफ्ट राइट कैंसिल करना आना चाहिए। तो उससे पहले आप ये वाला उड़ा दो सवाल, इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए करा रहा हूं बेटा। आप लोगों को ट्रिक पता है, जिन्होंने कोचिंग नहीं ली उन्हें ट्रिक नहीं पता है, वो लगे रहेंगे, आप जल्दी कर लोगे, यही तो फायदा होता है कोचिंग का। नमस्ते भाई। हम्म। मुख दक्षिण की ओर है, 27 बार लेफ्ट और 14 बार राइट। इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं बेटा। पहला तरीका, 27 बार लेफ्ट है,
14 बार राइट है, पहला तरीका है। लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर दो, 7 में से 4 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 13 बार लेफ्ट बचा, 13 बार लेफ्ट बचा। एक तरीका तो ये था। 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार, 20 बार घूमने पर आपकी पोजीशन पे कोई चेंज नहीं होता। जैसे मेरा चेहरा सामने में 4 बार राइट मुड़ जाऊं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। 4 बार लेफ्ट, 4 बार राइट मुड़ने पर हमारे चेहरे की दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 4 बार लेफ्ट मुड़ रहे हैं, हम 4 बार राइट मुड़ रहे हैं, हमारे चेहरे की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 में से 4 गए 3 और 2 में से 1 गया 1। हमारे पास 13 बार लेफ्ट की जो पोजीशन है वो यहाँ हमें दिखाई दे रही है। तो इस 13 लेफ्ट को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं कितना बचा। 4 तिये 12, 1 लेफ्ट बचा, 1 लेफ्ट बचा। क्योंकि 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार, 20 बार घूमने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो उसका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण का 1 लेफ्ट ले लो, NESW। अब दक्षिण का 1 लेफ्ट ले लो, दक्षिण का 1 लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट। देखो फिर देखो बेटा, 27 बार लेफ्ट था, 14 बार राइट था, 7 में से 4 गए 3, 2 में से 1 गए, 13 बार लेफ्ट बचा। और 13 बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 4 बार लेफ्ट जमा 4 बार लेफ्ट जमा 4 बार लेफ्ट जमा 1 बार लेफ्ट। ये वैल्यू, ये जो 4 बार लेफ्ट का मतलब है, ये सेम दिशा है, ये सेम दिशा आएगा, उसी दिशा में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 4 बार, 8 बार, 12 बार घूमने पर दिशा होगी इसकी वजह से चेंज। ये है 1 लेफ्ट, और 1 लेफ्ट हमें कहां से लेना, जो दिशा दी गई है। कौन सी दिशा गई है, साउथ, और साउथ के लेफ्ट में हम लेंगे तो ईस्ट आएगा, ईस्ट हमारा उत्तर है। इसका दूसरा तरीका बेटा ऐसे भी कर सकते थे, इसका दूसरा तरीका था वो आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हमारे पास 27 बार लेफ्ट था और 14 बार राइट था, तो इसका दूसरा तरीका बच्चे ऐसे भी कर सकते थे, 4 छीक 24, तो हमारे पास 3 लेफ्ट बचा। 4 तिये 12, हमारे पास 2 राइट बचा। 3 लेफ्ट में से 2 राइट घटाएंगे तो 1 लेफ्ट बचेगा। 1 लेफ्ट हमें कहां से देखना है, जो दिशा दे रखी है। दिशा कौन सी दे रखी है, दक्षिण। दक्षिण के लेफ्ट में ईस्ट है तो ईस्ट होगा। आंसर हर तरीके से ईस्ट आ रहा है, जैसे आपकी मर्जी करना चाहें। तो शुरू में आप लोगों ने गलती कर दी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि आपने अपनी गलती का सुधार कर लिया, और गलती का सुधार करते हुए ही आपने तुरंत उसका उत्तर जो है वो फॉलो कर लिया। क्लियर है हमारे एक एक बच्चे को? आ गया बेटा समझ में? चेक करो, अब पता चल गया ईस्ट आंसर क्यों सही है और आपने जो आंसर दिया वो क्यों गलत है। पता चल गया बच्चे? आ गया बेटा समझ में? किसी भाई को किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। यस 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 यस, जी गुरुजी, जी गुरुजी, ओके ओके ओके। अच्छा, यही चीजें सब डायरेक्शन में लागू होंगी। सब डायरेक्शन में उत्तर आपको यहां से देना पड़ेगा। जैसे इसके राइट में जाएंगे, इसके राइट में, इसके राइट में, इसके राइट में, इसके लेफ्ट में, इन दोनों को मिक्स मत करना। मेजर डायरेक्शन से टर्न लेके आप मेजर में पहुंचते हो। जैसे मेरा चेहरा सामने है, मैं राइट टर्न लेके ईस्ट में जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाऊंगा। राइट मतलब 90 डिग्री, और ये लेफ्ट और राइट हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर इससे छोटा होगा तो कहेगा 45 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री राइट, ऐसे बोलेगा बेटा। अब इसमें कोई गलती नहीं करेगा, जल्दी बताओ। देखते हैं कौन व्यक्ति यहाँ पे इसका सही उत्तर निर्धारित करता है। जल्दी बताओ। आओ बच्चों, मोहन का मुख साउथ वेस्ट की ओर है। 117 बार लेफ्ट मुड़ने से, 117 बार लेफ्ट और 84 बार राइट। बेटा 4 से इसको या तो डिवाइड कर लो या घटा लो। 7 में से 4 गए 3, 11 में से 8 गए 3, 33 बार लेफ्ट बचा। 33 बार लेफ्ट को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 अठे 32, तो हमारे पास 1 बार लेफ्ट आएगा।
एक बार लेफ्ट हमें कहां से देखना है? दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट से। और साउथ वेस्ट के लेफ्ट में क्या है? साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट के लेफ्ट में क्या है? साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका यह है कि 117 बार लेफ्ट को 4 से डिवाइड करो, कितना बचा? 4 दूनी 8, 3 4 नीम 36, एक लेफ्ट बचा। 84 बार राइट को 4 से डिवाइड करो, क्या बचा? 0 बचा। तो नेट हमारे पास एक लेफ्ट बचा। एक लेफ्ट कहां से देखना है? साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट के लेफ्ट में क्या होता है? साउथ ईस्ट होता है। भाई इतना सिंपल है भाई, और क्या इसमें? किसी तरीके की कोई मुश्किल हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। आ गया बेटा समझ में? तो ये था चेहरे की अंतिम दिशा निकालने के लिए। अंतिम दिशा मतलब जहां घूम फिर के डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। टाइप नंबर 3 इसका जस्ट उल्टा है। टाइप नंबर 3 इसका उल्टा कैसे बेटा? टाइप नंबर 3 में देखो, यहां शुरू की दिशा पता है कि शुरू में दक्षिण पश्चिम में है, फाइनली उसका चेहरा कौन सी दिशा में चला गया ये बताओ। तो अगली टाइप जो है, अगली टाइप में हमें आखिरी वाला पता है, शुरू वाला निकालना है। वो है स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन। यहां पे आखिरी वाली कैलकुलेशन वो पता है, डायरेक्शन शुरू वाली निकालनी है। अभी तक हमें क्या था? हमें बता दिया कि उसने उसने उत्तर दिशा में चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, ये मुड़ा। अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में है? यहां पे शुरू में किस दिशा में चला वो निकालना। लास्ट वाली पता है, क्वेश्चन को पढ़ के समझ आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही करना है बेटा। ये वीडियो के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। किसी ने पूछा कि सर नॉर्थ वेस्ट 2 बार क्यों लिखा? चाहे 4 बार लिख लो बेटा। ये देखो, NESW, NESW, NESW 10 बार लिख लो, दिक्कत क्या है? नॉर्थ और ईस्ट मिलकर नॉर्थ ईस्ट बनता है, साउथ और ईस्ट मिलकर साउथ ईस्ट बनता है, साउथ और वेस्ट मिलकर साउथ वेस्ट बनता है, नॉर्थ और वेस्ट मिलकर नॉर्थ वेस्ट बनता है, नॉर्थ और ईस्ट मिलकर नॉर्थ ईस्ट बनता है, साउथ और ईस्ट मिलकर साउथ ईस्ट। वही तो आएगा बेटा। ये आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट 2 बार आ गया, साउथ ईस्ट 2 बार आ गया, साउथ वेस्ट 2 बार आ गया। बस लेफ्ट राइट को बताने में लिखा, और 2 बार लिखने का क्या तात्पर्य है बेटा? कि ताकि आपको लेफ्ट राइट में कोई दिक्कत ना आए। यहां पे बेटा आपसे पूछा है कि घर से निकलते समय बस का चेहरा कौन सी दिशा में था। स्कूल पहुंचने पर बस का चेहरा इस दिशा में है। तो फाइनल डेस्टिनेशन की दिशा पता है, शुरू वाली निकालनी है। फाइनल डेस्टिनेशन की दिशा पता है, शुरू वाली निकालनी है। यहां पे भी लेफ्ट और राइट कैंसिल करना पड़ेगा। बस यहां पे एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है बेटा? जब शुरू की दिशा निकालनी हो और अंतिम दिशा दी गई हो, और चेहरे की अंतिम दिशा दी गई है, और चेहरे की अंतिम दिशा दी गई हो, जब शुरू की दिशा निकालनी हो और चेहरे की अंतिम दिशा दी गई हो, ठीक है। यहां भी आप लेफ्ट राइट को कैंसिल करेंगे, लेफ्ट राइट को करेंगे कैंसिल। फिर जो बच गया उसका उल्टा करेंगे। बस एक लाइन ज्यादा है। जो बच गया उसका उल्टा करेंगे। अगर लेफ्ट बचा तो राइट करेंगे, राइट बचा तो लेफ्ट करेंगे, और फिर अपने टेबल से चेक करेंगे। ये वाली टेबल से NESW, इससे चेक करेंगे बेटा। लेफ्ट रहना है, नॉर्थ और ईस्ट मिलके नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे, साउथ और ईस्ट मिलकर साउथ ईस्ट बनाएंगे, साउथ और वेस्ट मिलकर साउथ वेस्ट बनाएंगे, वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट मिलकर नॉर्थ वेस्ट बनाएंगे। फिर आप इधर लेफ्ट। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट मैं इधर भी लिख लूं, नॉर्थ और वेस्ट को मैं इधर भी लिख लूं, दिक्कत क्या बेटा? जैसे नॉर्थ वेस्ट के राइट में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के राइट में साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के राइट में साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के राइट में नॉर्थ वेस्ट। वो मैंने आगे लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे, इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। देखो पीछे वाले में ध्यान दो। पीछे वाले हर क्वेश्चन में शुरू की दिशा पता थी। शुरू की दिशा पता क्या थी? कि गोपाल 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में है? यहां शुरू की दिशा पता थी, आखिरी निकालनी है। यहां पे बिना दिशा के शुरुआत करने का मतलब क्या है? शुरू की दिशा निकालनी है, आखिरी वाली दे रखी है, अगली बारी दे रखी है। यहां पे देखो बेटा,
किसी ने पूछा सर जब कुछ नहीं बचेगा तब कुछ नहीं बचेगा, तो वही दिशा जो दे रखी है, लेफ्ट राइट कैंसिल करके कुछ नहीं बचा तो वही दिशा जो आंसर में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है। आनंद के घर से शुरू होकर बस दाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर की दूरी को भाड़ में जाने दो, फिर लेफ्ट मुड़ती है, लेफ्ट ले लें, 2 किलोमीटर की दूरी, फिर राइट मुड़ती है, फिर राइट ले लेंगे। स्कूल तक पहुंचने के लिए 4, स्कूल पर पहुंचने का उसका मुख साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है। तो किस दिशा की ओर चलना शुरू किया था जब घर से चली थी? दोनों टाइप में फर्क समझ में आया बेटा? यहां पे फाइनल जब पहुंच गई तब दिशा बता रखी है, शुरू कौन सी दिशा में की वो निकालना था। पीछे वाले सवाल में शुरू कौन सी दिशा में की वो दे रखा था, लास्ट वाला निकालना था। दोनों में फर्क समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो पहले। प्लीज 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 क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के ये तय कीजिए कि जो आपको ये दोनों चीजें दे रखी हैं इनमें आपको फर्क समझ में आया या इनमें आपको फर्क समझ में नहीं आया। आ गया बेटा फर्क समझ में? जल्दी जल्दी बताओ, बातचीत क्लियर है या नहीं है? आया ना में जवाब दो। क्वेश्चन में फर्क समझ में आ गया? टाइप तो ट्रिक तो मैं अपने आप समझा दूंगा, क्वेश्चन में क्या फर्क था पिछले वाले में और इसमें। बहुत बढ़िया। तो यहां भी सेम तरीका है, लेफ्ट राइट को कैंसिल करना ही पड़ेगा, तो हम लेफ्ट राइट को यहां भी कैंसिल कर रहे हैं। लेफ्ट राइट को कैसे कैंसिल कर रहे हैं बेटा? राइट से लेफ्ट कैंसिल, अब हमारे पास क्या बचा? राइट। बस एक स्टेप ज्यादा है, राइट का उल्टा करो। उल्टा भी क्यों करेंगे, रीजन बताऊंगा। राइट का उल्टा क्या होता है बेटा? लेफ्ट। और ये लेफ्ट हमें कहां से देखना है? साउथ ईस्ट से। आप एक बात बताओ बेटा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट मिलके नॉर्थ ईस्ट बनाता है, साउथ और ईस्ट मिलके साउथ ईस्ट बनाता है, साउथ और वेस्ट मिलके साउथ वेस्ट बनाता है, नॉर्थ और वेस्ट मिलके नॉर्थ वेस्ट बनाता है। चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। अब हमें लेफ्ट जाना, किसके लेफ्ट जाना? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के लेफ्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? अश्वनी बेटा हिंदी में ही करा रहा हूं, अगर इतनी भी बात नहीं पता कि नॉर्थ को उत्तर कहते हैं, ईस्ट को पूर्व कहते हैं, तो बेटा कैसी मूर्खों जैसी बातें करेगा? फिर कैसे होगा? इतना तू बालक नहीं है कि 5वीं क्लास में तू पढ़ता है, बाकी सबको बहुत अच्छे से समझ आ भी रहा है। उल्टा क्यों करेंगे बेटा? उल्टा इसलिए करेंगे क्योंकि आने का रास्ता जाने के रास्ते के अपोजिट होता है। इमेजिन करो आप अपने घर से एक दुकान पे जा रहे हैं दूध लेने, अब दूध घरों में तो होता है, दुकान पे लेते हैं सब, ब्रेड लेने। अगर आप अपने घर से निकलकर राइट जाते हैं तो वापस आने के लिए लेफ्ट मुड़ेंगे। सोच के देखो बेटा, आप अपने घर से दुकान पे निकले, परचून की दुकान है, टॉफी चॉकलेट बिस्कुट दूध जो आप लेने जाने, आप अपने घर से निकलते ही अगर राइट मुड़े हो तो वापस आने के लिए लेफ्ट मुड़ोगे। सोचो किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे से अगर आप घर से निकलकर राइट मुड़े हैं तो वापस आने के लिए लेफ्ट मुड़ेंगे। आने का रास्ता जाने के रास्ते का अपोजिट होता है, आने का रास्ता जाने के रास्ते का उल्टा होता है। इसी के लिए अपोजिट रास्ते के लिए, उल्टे रास्ते के लिए ही हम ये कार्यवाही करते हैं। सोच के देखो बेटा, अगर उस दुकान पर आप लेफ्ट टर्न लेके गए हैं तो वापस आने के लिए राइट मुड़ेगा, राइट लेके गए हैं तो वापस आने के लिए लेफ्ट मुड़ेगा। इमेजिन करके मुझे बताओ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? सोचो और इमेजिन करो और मुझे बताओ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? सोचो सोचो। अगर आप अपने घर से निकलेंगे तो उस दुकान पर जाने के लिए अगर आप राइट मुड़े हैं तो घर वापस आने के लिए लेफ्ट मुड़ेंगे। दुकान पर जाने के लिए अगर आप लेफ्ट मुड़े हैं तो वापस आने के लिए आप राइट मुड़ेंगे। सारा काम सेम है बेटा, कोई चेंज नहीं है। फिर समझ लो, सारा का सारा काम सेम है, कोई चेंज नहीं है। NESW पैटर्न आपके सामने है। एक बार वो राइट मुड़ा है तो राइट मैंने लिख दिया, फिर वो लेफ्ट मुड़ा है तो लेफ्ट लिख दिया, फिर वो राइट मुड़ा है तो मैंने राइट लिख दिया। कैंसिल करो बेटा, तो राइट से लेफ्ट कैंसल, बचा राइट। राइट का उल्टा करो, राइट का उल्टा लेफ्ट होता है, लेफ्ट का उल्टा राइट होता है। बस क्यों करेंगे? किस क्वेश्चन में करेंगे? जिस क्वेश्चन में शुरू वाली दिशा पूछ ले, और शुरू वाली दिशा पर जाने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ेगा।
तो यहां पे राइट था, मैंने राइट ले लिया, या उल्टा ले लेते, राइट का लेफ्ट लेते, एक एक को उल्टा करने से अच्छा लास्ट में काट पीट के उल्टा कर दो। तो इन्होंने एक बार राइट टर्न लिया, ये रहा राइट टर्न, उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लिया, ये रहा लेफ्ट टर्न, उसके बाद राइट टर्न लिया, ये रहा राइट टर्न। तो ये हमारे पास जो है, कैंसिल करने के बाद राइट का उल्टा किया, हमारे पास लेफ्ट होता है। लेफ्ट कहां से लेना है हमने, लेफ्ट कहां से लेना है, जो दिशा दी गई है साउथ ईस्ट, दिशा है दक्षिण पूर्व, दिशा है साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट के लेफ्ट में क्या है, साउथ ईस्ट के लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट सही उत्तर होगा। अगर यहां लेफ्ट बचता तो राइट कर देते, राइट बचता तो लेफ्ट कर देते, दो लेफ्ट बचता तो दो राइट कर देते, तीन लेफ्ट बचता तो तीन राइट कर देते। सिंपल सी बात है बेटा, क्या दिक्कत है। अब अगला सवाल बताओ बेटा। अगर कुछ ना बचे तो वही दिशा जो दे रखी है, कुछ ना बचे तो वही दिशा जो दे रखी है, अगर कुछ भी ना बचे तो वही दिशा जो दे रखी है, कैंसल करने के बाद कुछ भी ना बचे तो वही दिशा रखेंगे जो दे रखी है। जल्दी बताइए बच्चे, बहुत बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, तुरंत उड़ा दोगे इस सवाल को, कोई सवाल में कोई है ही नहीं दम। जल्दी से बता दो। देखो सीधी सीधी बात है, आओ, एक बार लेफ्ट मुड़ती है, एक बार राइट मुड़ती है, आगे कुछ दिया ही नहीं, खत्म करने के बाद कुछ बचा ही, तो उल्टा सीधा किसका करे, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, जो दिशा दे रखी है वही हमारी आंसर होगा, साउथ वेस्ट। इतना इजी सवाल था बेटा, उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक सवाल मैं अपने मन से देता हूं, एक बस दिल्ली से केरला के लिए निकली और केरला में पहुंचने पर उसका फेस वेस्ट में है, वेस्ट में है, घर से चलने के बाद 162 बार लेफ्ट मुड़ी है और 321 बार राइट मुड़ी है। तो जब दिल्ली से चली थी तब उसका फेस कौन सी दिशा में था, दिल्ली में फेस, यानी शुरू वाली दिशा निकालनी है तो उल्टा करना पड़ेगा। केरला पहुंचकर तो वेस्ट में है, वो बस केरला पहुंचकर तो वेस्ट में है, वो बस केरला पहुंचकर तो वेस्ट में है। जब दिल्ली से चली थी तब उसका चेहरा, बस का फेस कौन सी दिशा में था, यानी बस के ड्राइवर का या बस का चेहरा, जो सामने हम बोलते हैं, बस के सामने की हम बात करते हैं, वो आप बता सकते हैं। तो कौन सी दिशा में आप बताएंगे मेरे बच्चे, वो बता सकते हैं। जल्दी बताओ, शाबाश, इजी है, बताओ। कैंसिल कर दो, कैंसिल करके बता दो। तो 3 टाइप मैंने आपको करा दिए, इजी इजी टाइप थे, कुछ खास इसमें वो भी नहीं था कि आप कहें कि सर कुछ मुश्किल था या वो था या था, कुछ नहीं था, आसानी से उड़ा सकते हो तुम इसे।
हो गया। नॉर्थ कह रहे हैं, मैक्सिमम नॉर्थ कह रहे हैं। एक आधा भाई साहब साउथ की ओर अग्रसर है, नहीं तो मैक्सिमम जितने मैं देख पा रहा हूं सबका जो सही उत्तर है या जो दिशा बता पा रहे हैं वो नॉर्थ के कह रहे हैं कि सर सही उत्तर नॉर्थ में होगा। तो भाइयों हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। अब मैं आपको चेक करा देता हूं उत्तर को। ठीक है, उत्तर चेक करो। यहां पे जब मैं कैंसिल करता हूं इसको, एक हमारे पास 321 बार राइट है और हमारे पास 162 बार लेफ्ट है। 11 में से 2 गए 9, ठीक है, 11 में से 6 गए 5, एक बचा। एक हमारे पास कैसा बचा, राइट वैल्यू बड़ी थी भाई, राइट वैल्यू पड़ी थी। अब 159 बार राइट को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना बचा, 4 तिये 12, 3 4 नीम 36, तो 3 राइट बचा, 3 राइट बचा, एक ठीक है। 4 तिये 12, 3 4 अठे 32, 4 नीम 36, 9 और 2 11, 6 6 12, 1 2 3, यही बचा। या मैं सीधा ही कैंसिल कर देता, तब भी आप इसको सीधा कैंसिल कर देते। 4 अठे 32, एक राइट बचता, 4 अठे 32, एक 4 चौक 16, 0 और 2 लेफ्ट बचता। तो बेसिकली हमारे पास इस ट्रिक से हमारे पास एक राइट बचता। एक राइट का उल्टा हम करते हैं तो एक लेफ्ट होता है। एक लेफ्ट हमें कहां से लेना है, वेस्ट से, NESW, वेस्ट के लेफ्ट में क्या आ रहा है बेटा, सब दोनों तरीकों से समझो बेटा। यहाँ पे एक, यहां भी देखो, 3 राइट का उल्टा करेंगे तो 3 लेफ्ट होगा। 162 था, 321 था, फर्क कैसे आ गया। 4 अठे 32, 0 एक राइट बचा, 4 चौक 16, 0 2 लेफ्ट बचा, 2 लेफ्ट और एक राइट से एक राइट। 11 में से 2 गए 9, 11 में 6 गए 5, 2 में से 1 गया 159, 4 तिये 12, 159 को डिवाइड कर रहे हैं तो यही तो आ रहा है बेटा, 4 तिये 12, 4 नीम 36, तो 3 हमारे पास लेफ्ट बचा। हाँ वही आएगा, सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें। 3 राइट का उल्टा 3 लेफ्ट, ये हमने 3 लेफ्ट कर दिया। एक राइट का उल्टा हमने एक लेफ्ट बचा ना, वही मैं गलती कर रहा हूं, एक लेफ्ट का उल्टा करेंगे एक राइट। अब आप कहोगे सर आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, दोनों तरीकों से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। देखो NESW, वेस्ट से हमें एक राइट लेना, वेस्ट के राइट में नॉर्थ आता है, वेस्ट के राइट में नॉर्थ आता है तो आंसर नॉर्थ होगा। लेकिन अगर मैं 3 लेफ्ट लूं, वेस्ट से 3 लेफ्ट लूं तो एक लेफ्ट लूं, 2 लेफ्ट लूं, 3 लेफ्ट लूं, तब भी नॉर्थ है बेटा। दोनों ट्रिक से आंसर सेम है या नहीं, मैच करो। हमने सही लिखा था बेटा, यहां गड़बड़ कर दी ना, यहां पे एक राइट बचेगा, एक लेफ्ट बचना था, 2 लेफ्ट में से एक राइट घटेगा, एक लेफ्ट, बाकी सेम है। दोनों तरीकों से सेम आया बेटा, चेक करो, दोनों तरीकों से सेम आया, चेक करो। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, दोनों तरीकों से चेक करो, बताओ। हो गया बेटा, आप सबको समझ में आ रहा है इजीली, जल्दी बताओ बेटा। अब क्लियर हो गया सभी को, दोनों तरीके से, या तो पहले ही डिवाइड कर दो 4 से या लास्ट में डिवाइड कर दो। मैं कह रहा हूं उत्तर पे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर आपका एकदम सही आएगा। तो तीनों टाइप हमने आपको इसके करा दिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न ये डिग्री में होता है बेटा, और डिग्री आप जानते ही हैं, सेम है बेटा, जैसे लेफ्ट राइट कैंसिल होता है तो डिग्री भी कैंसिल होता है।
भाई या तो 35 डिग्री होगा, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 90 डिग्री, 90 के बाद 135 डिग्री, 135 के बाद 180 डिग्री, 225 डिग्री, 225 डिग्री, ऐसे बढ़ता जाता है बेटा। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ रहा है? 45 45 जोड़ रहे हैं, फिर 270 डिग्री, ये चलता जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को डिग्री क्लियर कराऊं यहाँ पे, तो बेसिकली डिग्री से तात्पर्य क्या है? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है, ये 45 है। यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, ये 90 है। यहाँ से यहाँ तक ये 135 डिग्री है, 135 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। और यहाँ से यहाँ तक ये मैं बात करूं तो 225 डिग्री है। और यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूं तो ये 270 डिग्री है। इधर से नजदीक पड़ेगा। अगर मैं कहूं 270 डिग्री का राइट टर्न, तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है 90 डिग्री के लेफ्ट टर्न के। बेटा आपका चेहरा ऐसे था, आप राइट में घूम गए 270 डिग्री, तो आप लेफ्ट 90 डिग्री लेके भी तो उसी पोजीशन में आ जाते। लेफ्ट में 90 डिग्री लेके भी तो उसी पोजीशन में आ जाते। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? एकदम ओके बेटा, एकदम ओके बेटा। डिग्री क्लियर हो गया। तो ये था। किसी ने पूछा सर यहां से 3 लेफ्ट लेके, वेस्ट से 3 लेफ्ट लेके नॉर्थ कैसे आएगा? यहां से पहला लेफ्ट लेंगे साउथ आएगा, दूसरा लेफ्ट, ये पहला लेफ्ट है, ये दूसरा लेफ्ट है, और ये तीसरा लेफ्ट है, तब भी हमारा उत्तर नॉर्थ आएगा, तब भी हमारा उत्तर नॉर्थ आएगा। अगर एक राइट लेंगे वेस्ट से, तो वेस्ट के राइट में क्या है? नॉर्थ। वेस्ट के राइट में क्या है? नॉर्थ। NESW, NESW, चलते जाओ। वेस्ट के राइट में क्या है? नॉर्थ। वेस्ट के राइट में क्या है? नॉर्थ। तब भी यही आएगा बेटा। एकदम क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं, आपको समझ आ ही जाएंगी। तो ये रहा बेटा, ये खुद से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और बता दूं बेटा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टर्न क्या होता है? क्लॉकवाइज टर्न होता है जमीन के ऊपर राइट टर्न, या घड़ी की दिशा, इसे कहते हैं घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना। और घड़ी की दिशा क्या होती है घूमने की? यही। इसी टर्न का नाम होता है दक्षिणावर्त, इसी को दक्षिणावर्त कहा जाता है, दक्षिणावर्त। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न की बात करूं, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न होता है घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी के विपरीत। एंटी क्लॉकवाइज टर्न होता है घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत आप ऐसे होते हैं, इसे कहते हैं वामावर्त, इसे वामावर्त भी कहा जाता है। हिंदी मीडियम वालों को ये बात याद रखनी पड़ेगी। यूपी कांस्टेबल को 2 टाइम क्लास लेने की जरूरत है? बिल्कुल है ना बेटा। एक बार कोडिंग डिकोडिंग करा रहे हैं एक बार ही, क्योंकि आपका पेपर जल्दी है तो जल्दी कोर्स खत्म कराएंगे। एकदम क्लियर हो गई चीजें? उड़ा दोगे सवाल को? हमारे किसी भाई को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बता दो। अब चलो अगला सवाल, चौथा टाइप, ये तो बहुत आसानी, इसमें कुछ है ही नहीं। अब किस दिशा में है कैंसिल करने के बाद बता दो किस दिशा में है। तो उसका मुख अब किस दिशा में है बता दो। सिंपल है बेटा, बता सकते हो आप।
चलो भाई बताओ, यहाँ उल्टा करना ही नहीं, क्योंकि फाइनल चेहरे की दिशा बतानी है, तो उल्टा करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। 225 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। कैंसिल होने के बाद क्या बचा? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्लॉकवाइज आप चाहे तो उससे घूम जाए या इससे भी घूम सकते हैं, मर्जी आपकी। बेटा यहां से ही बता देता हूँ 135 डिग्री, दोनों तरीके से बता देता हूँ बेटा 135 डिग्री कैसे बनेगा। 135 होता है 90 जमा 45। तो दक्षिण की ओर उन्मुख है, NESW दक्षिण की ओर चेहरा है, हमें 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। अगर किसी का चेहरा ऐसे है तो 135 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा? ये 90 + 45, ये है बेटा। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैक्सिमम ने बता दिया। भाई 225 डिग्री क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जैसे लेफ्ट और राइट एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये बचा 135 डिग्री, यहां से 135 डिग्री का मतलब 90 + 45, तो कौन सी दिशा आएगी बेटा? नॉर्थ वेस्ट आएगी, नहीं आएगी? बताओ, कोई मुश्किल था इसमें? नॉर्थ वेस्ट आएगा या नहीं आएगा? कोई मुश्किल था इसमें? इजी था ना? इजी था, बस ऐसे ही करना था, सिंपल सा सवाल था। तो 4 टाइप, ये उसी से मिलता जुलता था, बस टाइप का नाम मैंने अलग कर दिया। ये जो रोटेशन होता है ये डिग्री में भी हो सकता है, ये जो रोटेशन होता है ये डिग्री में भी हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये इधर से घूम के इधर पहुंच गया और इधर अपना नॉर्थ वेस्ट होता है, इधर अपना नॉर्थ वेस्ट होता है। जल्दी बताओ बेटा। नागार्जुन भूमि पर बैठा है। सर 140 या 150 आए तो कैसे करेंगे, बात मैं आगे बताऊंगा। अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको आगे क्लियर करेंगे, थोड़ा सब्र रखिए बेटा। 155 आ जाए, 140 आ जाए, 141 आ जाए, वो आगे क्लियर होने जाएगा, आपको टाइप आएगा आगे, धीरे धीरे लेवल। नागार्जुन भूमि पर बैठा पश्चिम, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता क्लॉकवाइज, फिर उसी दिशा में 180, तो 45 डिग्री उसी दिशा में 180 डिग्री, टोटल हो गया 225 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हमारे पास बचा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के विपरीत। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे घड़ी के उल्टा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा और ये दिशा कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी बताओ बेटा। ये है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी, घड़ी तो ऐसे चलती है, अब हमें ऐसे चलना पड़ेगा। घड़ी तो ऐसे चलती है, अब हम ऐसे। नागार्जुन ऑन ए लैंड सिटिंग प्लेस एंड फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री
क्लॉकवाइज, देन इन सेम डायरेक्शन 180 डिग्री, तो 25 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 में से 225 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 45 डिग्री व एंटी क्लॉकवाइज। नाउ वी फेसेस टुवर्ड द विच डायरेक्शन, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये होगा 7। हो गया बेटा, क्लियर होगी चीजें। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये आप इजीली इजीली बता सकते हैं, बहुत आसान है। अगला कल हम करेंगे टाइप नंबर 5, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित कोई प्रश्न। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, उस थ्योरम पर आधारित अगर प्रश्नों की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित वो प्रश्न होंगे। तो अगला हम प्रश्न उसी पर करेंगे, पाइथागोरस पर। तो ये हमारा डायरेक्शंस, और 15 जनवरी 12:30 बजे का बैच। थैंक यू, जय हिंद।